वीडियो जैसे कि आप लोग जानते हो कि भी आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्या बनाने वाले हैं, एक कोई एडिटर बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप मत करना, मजा आएगा। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक चलेंगे। यहाँ पर जस्ट आप लोग एक रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर कर लिया है जिससे आप लोग का टाइम यहाँ पर बचे। तो अब अपनी वीडियो करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर विजिट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी 100+ वीडियोस आप लोग के लिए डाल रखी है विद डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो मेक श्योर करें कि आप लोग इसको ज़रूर एक्सेस करें एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। तो भाई चलो यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वीट्रेक्ट का यूज़ करके जस्ट एक सिंपल ऐप बनाया, ये रहा, जो कि हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर रिएक्ट कोइल का भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, बेसिकली जो रिएक्ट कोइल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्ट कोइल का यूज़ करने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि भी आप लोग को यहाँ पर रिएक्ट कोइल का यूज़ करने से पहले रिएक्ट 19 को यूज़ नहीं करना, लेटेस्ट वाली को यूज़ नहीं करना। आप लोगों को यहाँ पर रिएक्ट 18 को यूज़ करना है, जिससे आप लोग जो है एरर्स से बचेंगे, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। यहाँ पर मैंने बेसिकली रिएक्ट 19 को अनइंस्टॉल किया, मैं इसके रीइंस्टॉल करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। अब यहाँ पर देखो, मेरे को प्रॉब्लम आई थी, पहले मैंने सेटअप किया था, वीडियो बनाई थी, लेकिन प्रॉब्लम आ रही थी तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी पड़ी। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैंने ये वाली कमांड रन की, टू रिमूव रिएक्ट 19। आप लोग जिस प्रोजेक्ट सेटअप कर लो, ठीक है, उसके बाद आप लोग ये कमांड रन कर सकते हो। उसके बाद हम लोग यहाँ पर रिएक्ट 18 को इंस्टॉल करेंगे। आप लोग का मेन गोल क्या होना चाहिए कि भाई आप लोग को यहाँ पर ये वाली रिएक्ट इंस्टॉल करनी है, ये वाली कमांड रन करनी है, विच इज़ दिस, कि भाई यहाँ पर रिएक्ट 18 को इंस्टॉल करें और रिएक्ट डोम 18 को। अब मैं यहाँ पर इसको एंटर प्रेस करके जो हमारा रिएक्ट 18 है उसको डाउनलोड कर लूँगा। इतने डाउनलोड हो रहा है, मैं नीचे इसकी इंस्टॉलेशन को वेरिफिकेशन भी करूँगा इसका, कि भी कौन सी रिएक्ट हमारी डाउनलोड हुई है या नहीं। सो गाइस वेट करते हैं इसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का, और आई होप कि ये सारी चीज़ यहाँ से हट जानी चाहिए जो कि प्रॉब्लम आ रही थी पहले। लेकिन आप लोग को जस्ट यहाँ पर रिएक्ट 18, आप लोग अगर नए हो तो जस्ट आप लोग ये कमांड रन कर दो, कन्फ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट मत करो। जस्ट आप लोग यहाँ पर अनइंस्टॉल करके ये वाली कमांड रन कर दो, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको लिस्ट करके देखता हूँ एक बार कि भाई हमें रिएक्ट 19 की ज़रूरत है, कौन सी रिएक्ट है। तो देखो यहाँ पर जो हमारी रिएक्ट है वो यहाँ पर 18.3.1 आ चुकी है। अब हम लोग अपनी npm कमांड चला सकते हैं। यहाँ पर ये आ गया बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर हम लोग इस रिएक्ट 18 के अंदर रिएक्ट क्विल को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप लोग अब रिएक्ट क्विल को यहाँ पर इंस्टॉल कर दें, ठीक है, इंस्टॉल करें। तो इंस्टॉलेशन यहाँ पर शुरू हो चुकी है विद नो एरर, क्योंकि अगर आप लोग डायरेक्टली इंस्टॉल करोगे तो आपको एरर्स देखने को मिल सकते हैं अपनी रिएक्ट ऐप के अंदर बिना किसी वजह के। तो अब देखो यहाँ पर जो है ये बिल्कुल आसानी से इंस्टॉल हो गया। अगर आप लोग का रिएक्ट 19 है देन आप लोग को यहाँ पर एरर्स आ रहे होंगे, तो उनसे आप लोग को यहाँ पर बचना है, जिसका मैंने बता दिया कि आप लोग यहाँ पर रिएक्ट 18 को डाउनलोड करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। ये सारी कमांड आप लोग मेक श्योर करें कि सही से रन करें एंड आप लोग का जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो भाई चलो अब शुरू करते हैं अपनी मेन वीडियो की डेवलपमेंट वाली पार्ट। तो भाई डेवलपमेंट करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो विंडो टर्मिनल है गंदा सा हो रहा है, तो सबसे पहले इसको क्लियर स्क्रीन करूंगा एंड कुछ मोर पैकेजेस हम लोग को यहाँ पर चाहिए। रिएक्ट क्विल के ही चाहिए और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर जो आप लोग को इंस्टॉल करना है वो है रिएक्ट क्विल करना है, और क्विल का इमेज रिसाइज मॉड्यूल डैश रिएक्ट, ये दो चीज़ जस्ट आप लोग को इंस्टॉल करनी है। वैसे तो हम लोगों ने रिएक्ट क्विल कर लिया था, लेकिन एक बार दोबारा रन कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हमारी सारी चीज़ एकदम बढ़िया से तैयार हो गई। अब है हमारी डेवलपमेंट की शुरुआत। तो गाइज अब इसकी स्टार्टिंग करने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। एसआरसी फोल्डर के अंदर राइट क्लिक करूंगा, नया फोल्डर पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर ना आप लोग एक कंपोनेंट नाम का फोल्डर बना लो, और इसके अंदर राइट क्लिक करके आप लोग एक एडिटर डॉट JSX नाम का एक जो है यहाँ पर फाइल बना लो, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग करना क्या है आप लोग को, ये क्या आ गया, कोपायलट आ गया, ओ माय गॉड, चलो इसको हटा देते हैं। सो गाइज तो भाई अब मैंने क्या किया, एडिटर के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा कोड जो आप लोग का बाय डिफ़ॉल्ट रहता है वो यहाँ पर आप लोग लगा लें। ये इस तरह से आप लोग बेसिक स्ट्रक्चर कर लें, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मेन काम शुरू करेंगे अपने एडिटर के अंदर। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे, सबसे पहले रिएक्ट क्विल को भी यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट रिएक्ट क्विल आप लोग यहाँ पर लिखो, इम्पोर्ट रिएक्ट क्विल। सो यहाँ पर इस तरह से आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से लिखो, इसको कैमल केस के अंदर लाइक दिस रिएक्ट क्विल फ्रॉम, देखो यहाँ पर आगे मेरे को रिएक्ट क्विल, ये देखो यहाँ से अब हमारा बिल्कुल इंस्टॉलेशन वेरीफाई है। अब यहाँ पर हम लोग एक इमेज साइजिंग वाला मॉड्यूल और था, उसको भी यहाँ पर जो है CSS वाला जो है इसको भी आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग इसको भी
सो भाई ये जो सी एस एस है ना, आप लोग इसको भी ज़रूर यहाँ पर इंस्टॉल करें, क्योंकि इसकी सी एस एस फाइल भी आप लोग को मिलती है। ठीक है, तो ये करने के बाद जो हम करने जा रहे थे वो चीज़ वो था इमेज रिसाइज। तो इंपोर्ट करो आप लोग इमेज रिसाइज, इमेज रिसाइज फ्रॉम। अब यहाँ पर आप लोग लिखो थोड़ा सा, देखो इमेज आप लोग लिखो रिसाइज मॉड्यूल, तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह की और डिपेंडेंसी मिलेगी, तो आप लोग उसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करेंगे और कोडिंग करनी इसके बारे में। सो गाइज अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों को इसको कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन हम लोग यहाँ पर इसे करेंगे, जो जो फीचर्स यानी कि हम लोगों को चाहिए ना, वो हम लोग इसके अंदर हम लोग कर देते हैं। तो भाई यहाँ पर देखो कॉन्फ़िगर टू यूज़ इमेज रिसाइज मॉड्यूल हम लोग को बेसिकली यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, जो जो फीचर हम लोग को चाहिए थे वो हम लोग यहाँ पर लेते हैं। जैसे कॉन्स्टेंट यहाँ पर एक वेरिएबल आप लोग बनाए, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वेरिएबल बनाए बेसिकली मॉड्यूल्स नाम का, मॉड्यूल्स नाम का वेरिएबल, एंड जो जो फीचर्स हम लोग को उसके अंदर चाहिए वो हम लोग यहाँ पर डालते रहेंगे। तो गाइस पहला मॉड्यूल क्या था हमारा, टूल बार। टूल बार के अंदर हम लोग एरे के अंदर, सॉरी एरे के अंदर यहाँ पर डेटा पास करेंगे, एरे के फॉर्मेट के अंदर देंगे इसके जो भी हमें चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए ना आप लोग को थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर झेलनी पड़ेगी, इस कोड के अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए काम करता हूँ, एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, क्विल की जो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट थी ना उसके अंदर जाऊँगा। क्विल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अंदर आप लोग जाएँ, ये रही क्विल की वेबसाइट, विच इज़ अ क्विल रिच टेक्स्ट एडिटर। इसके अंदर आप लोग जाएँ, क्लिक करें। तो भाई वैसे तो आप लोग यहाँ पर डॉक्स के अंदर भी जा सकते, ये कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन जो बेस्ट चीज़ है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ यहाँ पर, वो है कि भी आप लोग इसके अंदर जाएं और यहाँ पर ना मॉड्यूल के अंदर ये जो कोड है, तो ये वाला नहीं, बेसिकली ये वाला नहीं, जो मैं ये वाला कोड आप लोग को दे रहा हूँ ये वाला, यहाँ पर आप लोग के पास टूल बार के अंदर आप लोग एक हेडर पास करोगे। बेसिकली इसको मैंने पहले लिख लिया और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर देता हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पर देखो आप लोगों के पास टूल बार के अंदर एरे के अंदर आप लोग हेडर लोगे विच इज़ 1 2। और मैं इसको एक बार आप लोग को दिखाता हूँ। अब ये करने के बाद आप लोग एक काम करो, यहाँ पर ना एक काम करो, क्लिप बोर्ड बेसिकली होता है क्लिप बोर्ड। तो क्लिप बोर्ड के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है विच इज़ मैच विजुअल, आई थिंक मैच, एक मिनट, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आप लोगों को यूज़ करनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोग कुछ इस तरह से लिखना है लाइक दिस क्लिप, ये जो हमारा क्लिप बोर्ड है इसके अंदर आप लोग को भी डेटा पास करना पड़ेगा लाइक दिस मैच विजुअल, सॉरी मैच विजुअल कोलन फॉल्स। मैच विजुअल आप लोग यहाँ पर क्या कर दें, फॉल्स कर दें। ठीक है, जस्ट आप लोग को यहाँ पर इसको फॉल्स सेट करना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग एक काम करें, कोमा लगाएं और यहाँ पर लिखो भाई जो आपका इमेज रिसाइज था, इमेज रिसाइज बेसिकली जो आप लोगों ने इमेज रिसाइज यहाँ पर इंपोर्ट किया था उसके अंदर भी आप लोग को कुछ डेटा को पास करना है। तो यहाँ पर एक काम करें हम लोग मॉड्यूल्स, यहाँ पर आप लोग काम करें मॉड्यूल्स कोलन, और यहाँ पर आप लोग करें रिसाइज, बेसिकली एक मिनट, रिसाइज कुछ इस तरह से आप लोग को डेटा पास करना है, जैसे कि रिसाइज करना है, रिसाइज और डिस्प्ले साइज, बेसिकली डिस्प्ले साइज, और एक और चीज़ विच इज़ टूल बार, जो हमारा टूल बार है वो हम लोग यहाँ पर पास कर देंगे। अब जस्ट आप लोग की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल थी वो यहाँ पर कंप्लीट हुई। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसके अंदर यहाँ पर कुछ स्टेट बनाएंगे। तो यहाँ पर एक काम करें, कॉन्स्टेंट, यहाँ पर एक कंटेंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पर करेंगे सेट कंटेंट। जो भी हमारा उस टेक्स्ट एडिटर के अंदर कंटेंट रहेगा उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूज स्टेट, यानी कि इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, खाली रहती है, बिल्कुल सही। तो हम लोग इसको इनिशियल वैल्यू एज अ सेट कर देंगे। आगे करेंगे अपने रिटर्न फंक्शन के अंदर आएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा लेआउट इसका कोड करेंगे। तो गाइस अब इसका लेआउट हम लोग कोड करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक जैसे कि हम लोग एक डिव ले सकते हैं, यहाँ पर एक डिव लेंगे और यहाँ पर एक जस्ट बेसिक मैं एक हेडिंग ले लूँगा विच इज़ रिच टेक्स्ट एडिटर, रिच टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारा रिएक्ट कोइल था, रिएक्ट कोइल, उसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ऐसे नहीं छोड़ना, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ रहती हैं जो आप लोग को यूज़ करनी होंगी। ठीक है, तो वो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि सबसे पहले जो हमारी इसकी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, जो भी हमारा इसके अंदर कंटेंट रहेगा जो वैल्यू है वो हमारी ये रहेगी। ठीक, तो वैल्यू इज इक्वल्स टू हमारी कंटेंट रह गया। और जो हमारा ओन चेंज, यानी कि बेसिकली ओन चेंज, जो हमारा ओन चेंज है उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे, वो कंटेंट जो यूज़र ने यहाँ पर टाइप किया है, ठीक है, ये यूज़र ने टाइप किया है वो वाला सेट कंटेंट हम लोग कर देंगे। अब यहाँ पर एक और काम करेंगे, मॉड्यूल, जो हमारे मॉड्यूल्स जो हम लोगों ने सेट करे हैं वो वाले मॉड्यूल्स, ठीक है, मॉड्यूल्स हमारे मॉड्यूल। और एक और प्रॉपर्टी होती है विच इज़ थीम, स्नो, यानी कि वाइट थीम, वाइट थीम। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसका एक प्लेस होल्डर और बना देते हैं। प्लेस होल्डर यहाँ पर है स्टार्ट टाइपिंग
हेयर के भी यहाँ से जो है आप लोग लिखना शुरू करेंगे। तो भी अब जो हमारा बेसिक एडिटर वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है, इतना ही था। और आप लोग अपने एडिटर को जो है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ज़रूर करें। चलते हैं अपनी app.jsx के अंदर, और यहाँ पर आप लोग क्या करें, इंपोर्ट करें किसको, एडिटर को, एडिटर के इस कंपोनेंट एडिटर से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर हवर करें, आप लोग को पता लग जाए कि फाइल पाथ सही है या नहीं। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग को अपना जो कोई एडिटर है उसको जस्ट इंपोर्ट करना है। तो भाई अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना जो एडिटर है ना, जो हम लोगों ने अपना एडिटर तैयार किया है उसको जस्ट यहाँ पर क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। सो गाइज अब जो हमारा कोइल एडिटर है वो हमारा सक्सेसफुली रिएक्ट ऐप के अंदर इंटीग्रेट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने यहाँ पर 10 मिनट के लिए मेहनत की। अब मैं एक काम करूँगा, इसको npm run dev करूँगा, एंड अगर कोई एरर आता है तो उसको भी टैकल करेंगे। पॉसिबल एरर्स आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर नहीं है। लेट्स सी, हमारा यहाँ पर रिएक्ट ऐप आ चुका है और लोकल होस्ट 5173 कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है, तो इसलिए कंसोल को एक बार ज़रूर ओपन करेंगे। और यहाँ पर जो है कुछ एरर आ रहा है विच इज़ जो हमारा मॉड्यूल है वो कंस्ट्रक्टर नहीं है। ओके, और क्या क्या प्रॉब्लम है कि भाई यहाँ पर फाइंड डोम इज़ डेप्रिकेटेड एंड विल रिमूव नेक्स्ट। ओके, ये हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई एरर यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर आर यू श्योर टू रजिस्टर, ओके मैं चेक करता हूँ, कैन नॉट इम्पोर्ट क्लिपबोर्ड। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर जो हमारा क्लिपबोर्ड था, एक मिनट, जो यहाँ पर हमारा क्लिपबोर्ड वाला एरर है वो मुझे पता है यहाँ से आ रहा होगा। जहाँ पर जो क्लिपबोर्ड है वो इस ऐसे नहीं, स्मॉल सी से बेसिकली हम लोग को स्टार्ट करना है, ठीक है, लाइक दिस। अब लेट्स सी कि भी हमारा क्लिपबोर्ड वाला एरर यहाँ से गया या नहीं। तो अब आप लोग देखोगे जो हमारा क्लिपबोर्ड वाला एरर है वो भी यहाँ से चला गया। अब हमारा एक एरर है विच इज़ अबाउट इमेज रिसाइज। तो गाइज इमेज रिसाइज के लिए भी हम लोग इसको आई को छोटा कर देंगे, बेसिकली इमेज रिसाइज। अब ये जो हमारा इमेज रिसाइज वाला एरर है ये भी यहाँ से चला जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पर हम एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स चेक कौन कौन से एरर हमारे चले गए। तो काफ़ी सारे एरर्स यहाँ पर भाग चुके हैं। अब यहाँ पर इमेज रिसाइज का अगेन आ रहा है, खैर कोई बात नहीं, इमेज मॉड्यूल रजिस्ट्रेट, ओके। और जो मेन प्रॉब्लम है बेसिकली वो है कि भी जो मॉड्यूल क्लास है वो हमारा कंस्ट्रक्टर नहीं है। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। तो गाइज इस चीज़ के लिए हम लोग एक चीज़ रन चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि हमारी इंस्टॉलेशन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो गई हो, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अगेन यहाँ पर जो हमारा मॉड्यूल था उसको यहाँ पर अगेन मैं एक बार रन करने का ट्राई करूँगा कि भाई हो सकता है इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई हो। लेट्स सी अगेन npm run dev करके कि भी कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होता है बिल्कुल। अब मैं एक बार अगेन चेक करूँगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं होगी, अभी प्रॉब्लम बाकी है। तो भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो हमारी नहीं है जो हम लोगों ने करी है। अब यहाँ पर जो है ये मॉड्यूल क्लास नोट अ कंस्ट्रक्टर, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। और यहाँ पर ये इमेज रिसाइज आर यू श्योर कि भी ये रजिस्टर है, तो इसके लिए आप लोग कोड में चेंजेस करने होंगे। विच इज़ क्या चेंजेस करने हैं, तो पहली बात तो हम लोग को यहाँ पर कोइल एडिटर को बेसिकली यहाँ पर इंपोर्ट करें। अगर हम इंपोर्ट कोइल, बेसिकली कोइल फ्रॉम रिएक्ट कोइल, ये भी बहुत ज़रूरी था जो हम लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट करना छोड़ दिया। और एक काम और करेंगे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन एरर था उसके अंदर एक काम करेंगे, कोइल डॉट रजिस्टर, हम लोग रजिस्टर करेंगे क्या, जो हमारा बेसिकली मॉड्यूल डॉट इमेज रिसाइज वाला जो मॉड्यूल था बेसिकली हम लोग उसको यहाँ पर रजिस्टर कराएंगे, जिससे जो हमारा रजिस्ट्री वाला एरर था ना वो यहाँ से सोल्व हो जाए। और यहाँ पर एक काम करेंगे ना, इसको हम लोग एम्प्टी छोड़ देंगे। अब हम इसको एम्प्टी छोड़ देंगे लाइक दिस। तो गाइज अब जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व यहाँ पर हो जानी चाहिए। लेट सी कि भी हमारी यहाँ से प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई या नहीं। अब यहाँ पर हम क्रोम के अंदर चलेंगे तो वाओ, यहाँ पर जो हमारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। और जो हमारा कोइल एडिटर था वो यहाँ पर शो हो चुका है लाइक दिस। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है, यू कैन टाइप हेयर हेडिंग 1, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर हेडिंग लिख सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ पर हेडिंग 1 चूज़ करके नॉर्मल लिख दूँ और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर दूँ, बोल्ड हो गया, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेटेड लिस्ट यहाँ पर कर सकता हूँ। इसको साथ ही साथ और कर सकता हूँ, इसको लिस्ट के अंदर कर सकता हूँ। ये लिंक यहाँ पर शेयर कर सकता हूँ, इमेजेस वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एज यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर इमेज ऐड करना चाहूँ तो जो मेरी इमेज है वो ऐड हो गई। साथ ही साथ जो मैं इसकी इमेज को रिसाइज भी कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपनी इमेज को रिसाइज, लेट्स सी आप लोग को दिखाता हूँ एक बार। यहाँ से जो मेरी इमेज का रिसाइज होता है, मैंने किया था इसके अंदर, ये रहा, आई थिंक कहाँ पर था यार, यहाँ पर इमेज रिसाइजिंग का एक फीचर होता है, आप लोग को मिल जाएगा। एंड आप लोग अगर कोड इंसर्ट करना चाहें तो कोड के लिए भी यहाँ पर एडिटर है, जैसे कि आप लोगों ने वेबसाइट के अंदर भी देखा होगा लाइक दिस, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरह से। तो आप लोग यहाँ पर कोडिंग भी कर सकते हो इस एडिटर के अंदर एंड सेव भी कर सकते हो लाइक दिस, कंट्रोल एस प्रेस करके। आई होप आप लोग को मज़ा आया होगा आज की वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है हमारे लिए, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के अंदर।